हाय एवरीवन, तो हाजिर है दोस्तों फिर एक बार न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आइडियल गैस इक्वेशन से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, पी बी इक्वल टू एन आर टी। लेकिन इसमें आइडियल गैस इक्वेशन की क्या है, मोडिफाइड फॉर्म यूज़ होगी। अब हम जानते हैं कि पी बी इक्वल टू एन आर टी क्या पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है। पीवीटी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब हमें क्या चाहिए इसके, अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर व्हेन इनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज। अब हमें डेंसिटी का रेशियो चाहिए। अब ये हम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन किसकी टर्म में है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, मोल की और टेम्परेचर की। अब यहाँ डेंसिटी का कोई टर्म है तो हमें डेंसिटी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम, तो हम v को इधर को ले जा सकते हैं और n को हम क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं, जैसे ये वाला n है, इस n को हम लिख सकते हैं W/m। W क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। अब हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने p को इधर किया, इसे W/m किया, r हो गया और ये t हो गया। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वाली टर्म जो है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म W/v, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा ये। ठीक है, हम डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये, P इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये dRT अपॉन m। फाइनल इक्वेशन ये आ गया। हम डेंसिटी क्रम में पूरे फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देख लें हम। ये लिख लिया था हमने। अब जो है हम इसे डायरेक्टली किसकी टर्म में, डेंसिटी के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे डेंसिटी टर्म में, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एम अपॉन आर टी। अब इस फॉर्मूले को हम जो है हमें रिमेंबर करना है डायरेक्टली, हम जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इक्वेशन सोल्व करने में। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हैं। अब देख लीजिए किस किस का रेशियो दिया हुआ है और किस किस का पूछा। डेंसिटी का रेशियो हमसे पूछा है और गिवन किसकी चीज़ का, मास का रेशियो गिवन है और हमारे पास टेम्परेचर का रेशियो गिवन है। तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास मास के अपॉन टेम्परेचर के। ठीक है, हम इसके टर्म में लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। अभी हम हटा देते हैं, हटा दिया। अब हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे हम d1/d2 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, m1, क्योंकि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, m1/m2 और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, क्या था, टेम्परेचर। तो T2/T1। ठीक है, हम रेशियो हमें पता कितना है, m1/m2 का रेशियो कितना, 2/3 है। और हमारे पास T2/T1 का, T1/T2 का 4/3 था, तो T2/T1 कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो 3 से 3 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू गाइस।